तो देखिए गाइजों, हम बना रहे हैं झींगा और माता जी के झींगा पे हो गया बवाल। माता जी बेचारी झींगा बना रही है इतने प्यार से कि देखिए हम झींगा बना रहे हैं। भाई हमारे लड़ुआ के पापा का ऑपरेशन हुआ है तो बहुत उनको कमजोरी महसूस हो रहा है, तो डॉक्टर साहब बोले हैं कि उनको झींगा खिलाइए, जल्दी ताकत होगा। लेकिन भाई साहब अब माता जी को फिर से होना पड़ रहा है ट्रोलिंग का शिकार। अब माता जी फिर आएंगी, फिर गाली देंगी, फिर भगवान के नाम पे लोगों को बद्दुआ देंगी, फिर भगवान के नाम पे उनके बच्चों को गाली देंगी, बोलेंगी कि तुम लोग जो ठगी का पैसा खा रहे हो वो तुम लोग को हक नहीं लगेगा। देखो हम बढ़िया खा रहे हैं, बढ़िया से कमा रहे हैं, इज्जत से कमा रहे हैं, तो देखो हम रोज झींगा भात खा रहे हैं। कहियो 2 अंडा का आमलेट बना लेते हैं, कहियो झींगा भात खाते हैं। तुम लोग देखो दाल भात पे अटके हुए हो। देखो मेरा लाइफ, तुम लोग देखो रिएक्शन दे दे कि क्या कर ले रहे हो। मेरे नाम से जी खा रहे हो तैयो दाले भात पे अटके हुए हो, और हम देखो भाई प्रोग्रेस कर गए, झींगा खा रहे हैं। लेकिन माता जी का जो झींगा है ना, माता जी पे भारी पड़ गया, क्योंकि माता जी जो है ना ज्यादा तेज बनने के चक्कर में माता जी बन जाती हैं बौधा। देहात में कहावत है कि मांग लागी गेली या कोख दे के अली, ऐसा एक कहावत है। तो वही माता जी का है। माता जी हमेशा ये दिखाने की कोशिश करती हैं कि हम बहुत बेस्ट हैं दोस्तों, हम बहुत संस्कारी हैं। लेकिन माता जी का जो संस्कार है ना, माता जी का जो ज्ञान है ना, सब माता जी पे भारी पड़ जाता है। कुछ दिन माता जी जय महादेव, जय महावीर, जय महावीर का नारा लगा रही थी कि महावीर जय माता जी बोल रही थी जय महावीर, जय महावीर, हम सच्चे सनातनी हैं, हिंदू धर्म हिंदुत्व को का पालन करते हैं, हम सच्चे सनातनी हैं। लेकिन माता जी को यह नहीं पता है सनातन धर्म में कि एकादशी कब कब होता है, एकादशी कितने दिन होता है, और एकादशी के दिन क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। सोचिए हमारे यहाँ का एक परंपरा होता है कि एकादशी के दिन अगर आप मीट मछली तो दूर, अगर आप एकादशी नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको लोग, बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो चावल नहीं खाते हैं कि नहीं चावल नहीं खाना चाहिए एकादशी के दिन, एकादशी के दिन सिर्फ रोटी खाना चाहिए। और आज तो भाई हमारे मतलब बिहार यूपी का एक और चीज़ है कि आज है आद्रा नक्षत्र जो चढ़ता है वो है, जिसमें कि खीर बनता है, मीठा खीर बनता है, दाल की पूड़ी बनती है, आम रहता है और सब्जी, मतलब ऐसे लोग खाना खाते हैं। लेकिन माता जी को ये भी नहीं पता, और माता जी चली हैं झींगा बनाने, और माता जी का झींगा पर फिर से बवाल हो रहा है। फिर से माता जी आएंगी बदुआ देने, लोगों को कोसने, और बवाल भी कर रहा है तो कौन कर रहा है? कोई रिएक्शन चैनल वाले नहीं कर रहे, इनके खुद के ऑडियंस एक भी इनको पॉजिटिव कमेंट्स नहीं है, सारे के सारे नेगेटिव कमेंट्स है। और माता जी कुछ देर के बाद बहुत सारा कमेंट तो डिलीट भी कर रही है, लेकिन तब भी बहुत सारे नेगेटिव कमेंट है। अब आप ही बताइए, एक गाली देंगी रिएक्शन वाले को कि तुम लोग को हक नहीं लगेगा, तुम्हारा बच्चा नहीं भोगेगा, तुम नहीं भोगोगी, मतलब गलती कर रही है और नहीं भोगे हम। मैंने एकादशी के दिन ये झींगा बना के खाया, भोगे हम, मतलब ये हिंदू धर्म के नाम पे धंधा करें, ठीक है, हिंदू धर्म के नाम पे लोगों को गाली दें, आज एकादशी के दिन झींगा बना के खाएं, गाली दें हम लोग को। बताइए कहाँ से मतलब जायज है? तो चलिए आज बात करते हैं माता जी के झींगा पे क्या क्या बवाल मचा है, और माता जी कहाँ झींगा बना रही हैं और क्या क्या बोली हैं, उस पर बात करते हैं। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा, और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे, क्योंकि आपका प्यार हमें मोटिवेशन देता है। तो चलिए अब बात करते हैं माता जी के झींगा का, कि माता जी सुबह सुबह के आज एक ब्लॉग में दिखाई कि भाई झींगा की रेसिपी। अब एक बात बताइए, ये झींगा, ये घोंघा कितने लोग खाते हैं? भाई देखिए नॉनवेज में भी कैटेगरी होता है, लोग चलिए मछली खा लेता है, मीट खा लेता है, अंडा खा लेता है, वो में भी, उसमें भी वो सब लोग नहीं खाते हैं। लेकिन ये झींगा और घोंघा भाई साहब, मतलब वो देख के लग रहा है ना कि जैसे कीड़े रेंग रहते हैं ना, ऐसा मतलब, और ऐसा डाली है कि उसको देख के लोग को घिन आ जाएगा। जो मतलब इंसान जो नहीं खाता होगा उसको तो क्या ही बोले, उसका क्या स्थिति हो रहा होगा। लेकिन ये लोग सोचिए कि किस टाइप की फैमिली है कि ये लोग मतलब कुछ भी खाते हैं और दिखा भी देते हैं। भाई आपको पसंद है, आप सुबह शुरू से झींगा, चूहा, मूस खाई हैं, आप खाइए, भाई सबको क्यों दिखा रही हैं? अब इस पे लोग बात करेगा तो ये गाली देंगी। अब बात करते हैं, माता जी झींगा बना रही हैं तो कह रही हैं कि हमारी जो बेटी है ना, हमारी बिटिया रानी जो है, उन अलग किचन बनाई है अपना, मतलब ये नॉनवेज बनाने के लिए। और देखिए दोस्तों, हम आए हैं गाइजों ऊपर छत पे, तो हमारा सांस फूल रहा है गाइजों,
हेमा मालिनी मैडम जी का, राधे माँ का सांस फूल गया 10 सीढ़ी चढ़ने पे। आप हेमा मालिनी समझती हैं खुद को, तो थोड़ा बॉडी को भी मेंटेन कीजिए। एकादश सीढ़ी चढ़ने में हांफने लग रही हैं। केवल भाई ठुमका लगाने के लिए, कमर हिलाने के लिए भी थोड़ा कमर पे ध्यान देना पड़ता है। कमर कमरा होते जा रहा है भाई। एक हम लोग मोटे हैं, हम लोग को लगता है कि भाई कमर नहीं हिल रहा है, और आपका तो कमरा नहीं कोठी बंगला हो गया है। तो माता जी पहले थोड़ा उस पर भी ध्यान दीजिए। लेकिन आप तो बस खाली वीडियो बनाने में लगी हुई हैं, खुद मतलब खाली बाल स्ट्रेट करा लिए, हम हेमा मालिनी लग रहे हैं। अरे हेमा मालिनी का कमर वैसे कमरा कोठी बंगला है जी, मतलब क्या हेमा मालिनी को भी आप बदनाम कर रही हैं। अब बात करते हैं कि माता जी गई झींगा बनाने छत पे, कि भाई हमारी बेटी जो है ना बहुत संस्कारी है। वेज अलग बनाती है, नॉन वेज अलग बनाती है। हमारे घर में सबके बर्तन अलग होते हैं, किचन अलग होते हैं। सोचिए कि जो औरत कल ये दिखाई अपने वीडियो में कि हमारे मतलब जिस किचन में नॉर्मल खाना बनता है, डेली का खाना बनता है, उसी किचन में कल अंडा बन रहा था, अंडे का एक रोल बना 2 अंडे का, और आज ये कह रहे हैं कि हमारी बेटी जो है ना अलग किचन में मतलब नॉनवेज बनाती है। मतलब इन लोग को ये भी नहीं समझ में आता है कि हम कल क्या दिखाए हैं, हमें आज क्या दिखाना है, हम क्या बोले हैं, किस चीज़ को हम दिखा दिए हैं, किस चीज़ को हमको बताना है, किस चीज़ को छुपाना है। और ये अपने ही झूठ में ऐसे फंस जाती है ना कि सब इनको ट्रोल करता है। अतः भी कहती है कि लोग हमारे पीछे पड़ा हुआ है, लोग हमारे घर के पीछे पड़ा हुआ है, लोगों को हमसे जलन हो रहा है। बताइए, आप गलत बोल के जाइएगा तो लोग आपकी गलती तो पकड़ेंगे ना। हमारा तो काम ही है, हम तो रिएक्शन देने के लिए इसीलिए बैठे हैं कि आप कहाँ पे झूठ बोल के जा रही हैं, कहाँ पे आप अपने सब्सक्राइबर को उल्लू बना रही हैं। जो आपके सीधे साधे सब्सक्राइबर जो आपको दिल से चाहते हैं, आज आप उसी सब्सक्राइबर को आप इतना गंदा गंदा गाली दे रही हैं। आपके वही सब्सक्राइबर आपसे हेट कर रहे हैं। बताइए आखिर ऐसा क्या है? जो सब्सक्राइबर आपको एक दिन आप पे प्यार लुटाता था, आपको दिल से चाहता था, सम्मान देता था, कहीं ना कहीं आपकी हरकतें ऐसी हुई जिसकी वजह से वही सब्सक्राइबर आपसे हेट कर रहा है। कोई कह रहा है कि भाई इस टाइप का ब्लॉग दिखाइएगा तो हम आपको अनसब्सक्राइब कर देंगे। तो भाई पहले अपने लक्षण में सुधार लाइए। आप जो ये झींगा बना बना के जो परोस रही हैं सोशल मीडिया पे, आपको क्या लगता है कि सबको गंदगी खाने की आदत है? भाई सबका खाने रहने का तरीका अलग होता है। आप अपना तरीका जबरदस्ती दूसरे पे थाप रही हैं कि देखिए गाइज आज हम झींगा बना रहे हैं। आज आप समझ सकती हैं कि झींगा देख के कितने गाइज का जो होगा ना हालत खराब हो गया होगा। जब मेरे जैसा इंसान का हालत खराब हो गया, जो कि मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, लेकिन वो झींगा देख के, हम झींगा आज तक जीवन में नहीं खाए ना, झींगा घोंघा मूस ये सब हम लोग नहीं खाते हैं। अब बात करते हैं कि इनकी जो बिटिया रानी कल जो अपने किचन में जो तावा पे जो 2 अंडे का एग रोल बनाई थी और एकादशी का दिन था, तो वो कह रही हैं कि हमें नहीं पता था भाई कि एकादशी है, हमको नहीं पता है, हम लोग को उतना नॉलेज नहीं होता है, हम पंडित नहीं हैं। तो भाई जब आप पंडित नहीं हैं तो आपकी जो माँ वेद वाचने आती हैं कि भाई जय महावीर, हम लोग सच्चे सनातनी हैं, हिंदू धर्म की जय, हिंदू धर्म की जय। आइए दोस्तों, आप लोग हमारे सपोर्ट में आइए, हिंदू धर्म सनातन खतरे में है। तो उस दिन आप लोग कैसे सनातनी बन जाते हैं जब आपको नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है। लोग कहता है कि जो पंडित होता है अगर उसके पास भी अगर शास्त्र का ज्ञान ना हो मतलब, तो वो भी मतलब पंडित नहीं रहता है, उस भी पूजा नहीं जाता है। और आप कह रहे हैं कि हमारे घर में ज्ञान नहीं है, तो फिर आप कभी विद्वान बनने जो आते हैं कि भाई सनातन को बचाने के लिए हम लोग खड़े हो रहे हैं और आप हमारे सपोर्ट में खड़ा होइए, फिर किस टाइप के आप सनातनी हैं? जब आपको एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, चतुर्दशी नहीं पता है तो सनातनी आप कैसे हुए? और आप इनकी जो बेटी हैं वो कह रही हैं कि दोस्तों आप लोग बताइए गाइस, जो अंडा शाकाहारी होता है कि मांसाहारी होता है? अब भाई ये तो देखिए, ये हमको नहीं पता है कि शाकाहारी होता है कि मांसाहारी होता है, ये मैं उतना 100%, लेकिन मुझे ये पता है कि भाई लोग मांसाहार में ही अंडा को भी गिनता है कि भाई वो अंडा होता है, किसी का बच्चा होता है तो वो उसमें मतलब मांसाहार में आता है। अब बात करते हैं कि माता जी को सोचिए कि कल भी सब लोग बोल रहा है कि कल भी एकादशी है और आज भी एकादशी 2 दिन होता है। सबको पता है कि एक दिन एकादशी नहीं होता है। वैष्णव का जो होता है वो एकादशी अलग होता है, जो मतलब लोगों का, आम आदमी का करने के लिए जो एकादशी होता है वो अलग होता है। इतना मतलब ये करके दिन भर माता जी सोशल मीडिया पे रहती हैं, गूगल चेक करती हैं। माता जी खुद को ब्रांड एम्बेसडर समझती हैं, दुनिया की बहुत, इनको हर देश दुनिया का नॉलेज है। हम लोग मतलब इनके उम्र में जाते जाते तो हम लोग गत में मिल जाएंगे, लेकिन भाई आपका जो बुद्धि है, आपका जो संस्कार है और आपका जो परिवार है, आप जो कहती है ना कि मेरे जैसा परिवार सबको मिले, तो भगवान करे कि आपका परिवार आप ही को मुबारक हो।
अब आपके जैसा सबकी माई करने लगेगी तो उसका बेटा मार के टांग तोड़ देगा। आपकी बहुड़िया आपका बेटा जैसे करता है, अगर हर घर में लोग वैसे करने लगे ना तो पता है उसके जो रिश्तेदार और जो हित नती होंगे सब उसके यहाँ से खान पान बंद कर देंगे, गोतिया नहीं या उससे भात पानी बंद कर देगा। तो सब आपके जैसे नहीं हो सकते हैं। अब आप झींगा बना रही हैं, आप बाल स्ट्रेट करवा रही हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट घूम रही हैं, स्टेट में जाके स्ट्रेट करवा रही हैं, ऐसा सबकी महतारी नहीं कर सकती है, क्योंकि हर किसी के घर में आज़ादी नहीं होती और हर किसी के घर के रहन सहन जीने का तरीका अलग होता है। तो आप अपने से सबका कंपैरिजन मत कीजिए। अब बात करते हैं कि माता जी के झींगा पे बवाल जो मचा है उस पर क्या क्या कमेंट्स आए हैं, क्योंकि कमेंट्स बहुत मज़ेदार हमको दिखे, तो इसीलिए मैं आई कि भाई ये माता जी के झींगा पे बात करते हैं। आंटी आप बुरा मत मानिएगा, आपके अघिन आ गई ऐसे देख के, आप लोग कैसे खा लेते हो, स्क्रीन पे ही देख के दिमाग खराब हो गया। इनका ही कमेंट है कोई। उसके बाद इनका विनाश निश्चित है। उसके बाद है आज एकादशी है, माता जी क्या सिखाती हैं बच्चों को। उसके बाद है मुझे तो इसे देख कर ही घिन आ रहा है, आप लोग कैसे खाते हो इसको। उसके बाद आज एकादशी भी है, आप बाप रे। उसके बाद क्या क्या खाती हो आप लोग, मैं पहली बार देखी हूँ कि ये भी खाते हैं। सही बात है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। उसके बाद पूजा पाठ करके क्या फ़ायदा ये सब खाने का। उसके बाद है इनको टीचर किसने बनाया। ये जो कमेंट्स हैं इनको बार बार आते हैं कि इस औरत को टीचर्स कौन बनाया इसको टीचर, कौन देता है भाई इसको अवार्ड। जो उस औरत को इतना भी नॉलेज नहीं उसको अवार्ड कौन बांटता है। उसके बाद अरे पागल औरत, आज एकादशी है, एकादशी आज और कल 2 दिन है, इन लोगों का क्या मार्केट में सब्जी नहीं है। उसके बाद जानवर, उसके बाद ये लोग इंसान है कि जानवर, छी हमको तो देख के ही घिन आ गया। और एकादशी है और नॉनवेज खाती है। उसके बाद आज एकादशी है आंटी जी, आपको सोच समझ के करिए, हम लोग मतलब क्रिश्चियन हो गए हैं आप, इनका आए। उसके बाद एकादशी के दिन, उसके बाद है हे भगवान ये लोग क्या क्या खाते हैं। आंटी जी प्लीज ऐसा वीडियो मत डालिए, दिखाइए। उसके बाद है कि ऐसा वीडियो डालिएगा तो हम आपको अनसब्सक्राइब कर देंगे। और मतलब बहुत सारे ऐसे कमेंट हैं। अब इस पे बताइए कि एक बात बताइए, जो इनके सब्सक्राइबर हैं वही इनको कमेंट कर रहे हैं। भाई स्वाभाविक सी बात है कि हर कोई हर चीज़ नहीं पसंद करता है। आप जबरदस्ती के अपने ब्लॉग बनाने के लिए, अपने वीडियो के लिए हर वो चीज़ उठा के डाल दे रहे हो। भाई थोड़ा तो आप सोचेंगे कि क्या है। आप एक तरफ सनातनी होने का मतलब झंडा उठा रहे हो, एक तरफ आप ये कह रहे हो कि हम सच्चे सनातनी हैं, एक तरफ कह रहे हो कि हमारे घर में बहुत पूजा पाठ होता है, एक तरफ आप सुबह शाम माता जी की दुआई देते हो। वैष्णो माता के कृपा से हमारा परिवार बहुत अच्छा है, माता जी की कृपा है हम पे, माता जी हमारे साथ हैं, हमारा हमेशा माता जी हमारे साथ रही हैं, माता जी पे ही हमको भरोसा है, माता जी जो करेंगी बहुत अच्छा करेंगी। एक तरफ तो आप इतना माता जी करो और दूसरे तरफ आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा कि एकादशी है, द्वादशी है। भाई हिंदू धर्म में देखिए, मुझे हिंदू और मुस्लिम का कोई ये नहीं करने आता है कि हिंदू और मुस्लिम, सबके अपने अपने धर्म मायने रखते हैं। हर कोई अपने धर्म को बहुत मतलब ईमानदारी से निभाता है। अब चाहे किसी मुस्लिम धर्म में जाइए, सिख में जाइए, क्रिश्चियन में जाइए, ईसाई में जाइए, किसी भी में जाइए, मतलब हर कोई अपने धर्म को ना बहुत ईमानदारी से निभाता है कि जो मेरा धर्म है, जो मेरा मजहब है, जो हमारे संस्कार हैं। ये संस्कार क्या होते हैं? रीति रिवाज ही तो हमारे संस्कार होते हैं। जो ये भी हमारे संस्कार में ही आते हैं कि हमारा जो घर का रीति रिवाज है, परंपरा है, जो हमारे यहाँ जो बचपन से हम देखे हैं, पूजा पाठ, नियम, धर्म, यही सब देखे ना भाई, यही सब हम लोग को सिखाया जाता है। और ये सब देख के ही हमारा जो होता है, हमारा जो धर्म होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा मजहब बट गया है कि हमें मंदिर जाना है। जो मतलब मुस्लिम समुदाय के होते हैं वो जाते हैं, मस्जिद जाते हैं। जो सिख वो होते हैं वो चर्च जाते हैं। क्रिश्चियन जो होते हैं, तो भाई जो पंजाबी होते हैं वो गुरुद्वारा जाते हैं। तो भाई हमें हमारा जो धर्म है, हम लोग बस अपना सभ्यता संस्कृति फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ तो दूर दूर तक सभ्यता संस्कृति से किसी को लेना देना नहीं है। यहाँ खाना है झींगा, लेकिन जब किसी औरत को टारगेट करना हो, जब किसी औरत को नीचे गिराना हो, औरत को गाली दिलवाना हो, औरत को बदनाम करना हो, तब भाई सनातन वाले जागो। जितने सनातनी है मेरे साथ आके खड़े हो जाइए, क्योंकि भाई हमारा सनातन खतरे में है। क्योंकि एक औरत सिर्फ एक मर्द को गाली दी, जिस मर्द का नाम भगवान के नाम से जुड़ा हुआ था। ये कौन सा सनातन का मतलब ये है भाई?
और ये जो मतलब माता जी हैं, अब देखिएगा इस पे भी आएंगी ब्लॉग बनाने की, लोग हमारे घर को देख के जलता है, हमको देख के जलता है। मतलब हम इनको नेगेटिव कमेंट्स आने का मतलब होता है कि लोग इनसे जलते हैं। भाई आपकी गंदगी से लोग परेशान हैं, लोग आपसे जल नहीं रहे, लोग आपकी गंदगी से परेशान हैं। आप इस चीज को सोचिए कि जो लोग मतलब परेशान किस चीज से हैं, आपकी गंदगी, आप जो गंदगी परोस रहे हो ना उस चीज से परेशान है लोग। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी बातें किसी को बुरी लगी हो तो दिल से माफ़ी चाहती हूँ। और बाकी जो लोग हमारे चैनल पे नए जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए ताकि मैं इसी कॉन्फिडेंस के साथ वीडियो बनाऊँ। तब तक सबको बाय बाय।